नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार वहीं का वहीं ट्रेड कर रहा है। 26,050, 26,100, 26,020 यही लेवल है, कुछ खास नहीं है। निफ्टी में तेजी बढ़िया है, 200 पॉइंट ऊपर खड़ा है। डे हाई से 50 पॉइंट की इंस्टेंट गिरावट भी आई है जस्ट अभी, बट पॉजिटिव ये कोई दिक्कत का विषय है नहीं निफ्टी लेवल्स पे। तो स्पेशली देखो, अगर आप पूछोगे बाजार कैसा है, बाजार अच्छा है, पॉजिटिव है। पोर्टफोलियो कैसी है, पोर्टफोलियो खराब है, नेगेटिव है। सिंपल है, बटा हुआ है। इस समय ना बहुत अच्छी तरीके से कोई भी बोल दे कि इंडेक्स फ्रेश लाइफ हाई के पास, बैंक निफ्टी लाइफ हाई पे है, निफ्टी सेंसेक्स लाइफ हाई से 1-1% दूर है, लेकिन क्या आपकी पोर्टफोलियो लाइफ हाई के आसपास, छोड़ो मतलब कितनी दूर है ये पूछूंगा मैं। तो कोई कहेगा तो 5%, कोई 10%, तो कोई 20% भी कहेगा। और ये सच भी है, क्योंकि स्टॉक्स नहीं चले हैं, इंडेक्स चल गया है। इंडेक्स बिना स्टॉक्स के तो चल नहीं सकता, तो इंडेक्स चल गया है कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की वजह से। ये फैक्ट है इस बाजार का। लेकिन आप सभी के साथ मैं यहां पे स्टॉक्स या इक्विटी की बात नहीं करने वाला हूं। मैं यहां पे बात करूंगा कमोडिटीज की, गोल्ड और सिल्वर की। मैंने आप सभी के साथ परसों, जब भारतीय बाजार बंद थे, एमसीएक्स पे गोल्ड सिल्वर ट्रेड नहीं कर रहे थे, ऑफ था मार्केट, तो डिस्कस किया था कि अचानक गोल्ड में बीते 12 साल की इंट्राडे सबसे बड़ी गिरावट आई है। क्योंकि गोल्ड के स्पॉट प्राइस जो है वो काफी तेजी से टूटे थे डॉलर्स में, और वो गिरावट 2013 अप्रैल में पहली बार इतनी बड़ी दिखी थी। उसके बाद अगर आप देखो तो आज ही थी, आज मतलब 2 दिन पहले 6.25% गोल्ड का प्राइस नीचे चला गया। काफी लोगों ने कमेंट किया कि भाई मेरे को तो एमसीएक्स पे वहीं दिख रहा है भाव। तब मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि वहां पे अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट बंद है, बट स्पॉट में आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि बाजार किस कदर टूटा है गोल्ड और सिल्वर का। तो ये मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर में बहुत ही ज्यादा इस समय ना कंफ्यूजन है। कैसे बताता हूं, देखो, गोल्ड खरीदना हर कोई चाह रहा है, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि गोल्ड भाग रहा है। अब जब कोई चीज भाग रही होती है और उसे पकड़ते हैं हम, मतलब पीछा करके पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो अगर वो चीज गिरती है तो हमें ऐसा लगता है यार कहीं मैं ट्रैप तो नहीं हो गया लाइफ हाई पे, बेच दो, तो सेलिंग प्रेशर तेजी से आता है। और गोल्ड में ना 2 बार गिरावट आई, एक अभी परसों और एक धनतेरस वाले दिन। दोनों दिन बहुत ही शार्प गिरावट थी। शार्प गिरावट रिटेल की वजह से नहीं हो सकती है, शार्प गिरावट किसी बड़े व्यक्ति ने बड़ी सेलिंग करी है इसीलिए हुई है। दूसरी बात, गोल्ड कब प्रेफरेबल रहता है या कब फेवरेबल रहता है? गोल्ड रहता है तब जब दुनिया में थोड़ी अनिश्चितताएं दिख रही होती हैं। लेकिन करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि गोल्ड अभी थोड़ा सा ओवर भागा हुआ है, ज्यादा रनअप दे चुका है, प्लस ट्रेड डील पे ट्रेड डील की खबरें चल रही हैं, चाहे वो यूएस इंडिया की हो, चाइना यूएस के बीच में भी मीटिंग होने जा रही है। तो ग्लोबल अनिश्चितताएं थोड़ी कम होते हुए दिख रही हैं, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस तेज से टूटा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है इस बीच में? सबसे इंटरेस्टिंग ये, जो गोल्ड और सिल्वर को खरीदते हैं वो ये कहते हैं कि यार मैं तो सेफ हूं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन अगर सिल्वर एक दिन में 8-8% गिरेगा, गोल्ड 6-6%, तो क्या सेफ? स्मॉल कैप की तरह रिएक्ट कर रहे हैं ये। लगातार 2-2% ना जाने कितने दिन तक बढ़ते रहे, एक अचानक 14-15% का डिप आ गया, फिर तो ये भी रिस्क फ्री नहीं रहे ना अब। तो एक चीज क्लियर थी कि हैवी बाइंग के दम पर कहीं ना कहीं बहुत ऊपर चले गए थे, बट फंडामेंटल्स उस प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे। इस बीच में गिरावट में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कोई बड़ी डिप या गिरावट नहीं आएगी। करंटली गोल्ड 1,23,800 कुछ ट्रेड कर रहा है। 1,22 का लो लगाया अभी 2 दिन पहले, 1,15, 1,20 ये जस्टिफाइड प्राइस है। तो अब यहां से आपको और गिरेगा क्या? हाँ, 5-7 हजार गिर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सिंपल सी भाषा में सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगर किसी के पास भी गोल्ड है तो निश्चिंत तौर पे अभी आप इस भाव से होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फ्रेश लेने के लिए 1-2 दिन वेट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा। अब सिल्वर पे आता हूं। सिल्वर में तो ज्यादा वॉलेटिलिटी है, 1,70,000 चला गया था, अभी 1,48 ट्रेड कर रहा है। 22,000 रुपए सिल्वर का प्राइस नीचे खड़ा है अपने हाई से, वो भी कितने दिन में? 2-4 दिन में। तो ये कोई रिस्क फ्री तो नहीं लग रहा इस समय वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत हैवी लेवल पे बायर और सेलर हैं इसमें। तो बायर जो है वो बड़े लोग हैं, उन्होंने इन दोनों को ऊपर खींचा। अभी वो अगर प्रॉफिट बुक करने पे आए तो फिर ये नीचे गिरेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं गिरेंगे क्योंकि इनकी अपनी एक वैल्यू होती है। अब मैं आप सभी के साथ बात करूं इससे रिलेटेड स्टॉक्स,
तो कुछ खबरें ये आ रही हैं कि बैंक्स ने जो गोल्ड लोन कंपनियां या गोल्ड लोन जो दे रही हैं उसका एक्सपोजर कम किया है बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। मैंने इसके ऊपर कल भी डिटेल में बात करी थी कि बाजार तो तेजी में रहेगा, लेकिन गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के लिए मैं अलर्ट कर रहा हूं। उसमें मैंने मुथूट फाइनेंस टॉप लिस्ट पे रखा था, मैंने मन्नापुरम फाइनेंस दिया था, मैंने आईआईएफएल फाइनेंस को लिए भी आपको अलर्ट किया था। अभी मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, ये और एक दिक्कत का विषय है, जैसे कि अभी लोन टू वैल्यू रेशियो जो है गोल्ड में वो 80% होता है मैक्सिमम, नॉर्मली 75% तक देते हैं। यानी अगर आप 1 लाख का सोना दोगे गोल्ड फाइनेंस कंपनी को तो वो आपको 80,000 या 75,000 रुपए देगा। लेकिन अभी ये रेशियो और कम करने की बात करी जा रही है क्योंकि वॉलेटिलिटी है। अब मान लो मैं 1 लाख का सोना देके 80,000 रुपए ले लूं, कल को सोना ही 10,000 टूट जाए तो 90,000 के बदले 80,000 तो मेरे पे आए हुए हैं। मैं 5 महीने इंटरेस्ट नहीं दूंगा तो मेरा 80,000 ऑटोमेटिकली 90,000 हो गया। फिर मैं कहूंगा तू गोल्ड ही रख ले, मैंने पैसा रख लिया, बात खत्म। समझ रहे हो? तो ऐसे में गोल्ड लोन कंपनी के लिए दिक्कत खड़ी होती है। इसीलिए बैंक्स कह रही हैं कि हम एक्सपोजर कम करेंगे क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अब जब तक थोड़ा स्टेबिलिटी ना आए गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में, मुझे लगता है मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम और आईआईएफएल फाइनेंस में थोड़ा सा अभी सावधानी से काम करें। और आप चाहो तो उस जगह और इन स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, पूरा नहीं करना है क्योंकि अभी भी तेजी है, बट अब उस कदर तेजी नहीं आएगी जिस कदर तेजी आप सभी ने देखी। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।